आप सबका दिल से स्वागत है। दो लड़की घूमने के लिए कंट्री में जाती है। वो लोग ने पैसा जमा किया था कि वो लोग घूमने के लिए जाएगी। 21-22 साल की लड़की। अब वो लोग कंट्री में पहुंच जाते हैं, वो कंट्री को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, बट उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। उन लोगों के ऊपर जो मुसीबत आई, क्या उन लोगों ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था, क्या उन लोगों ने किसी को बुलाया हेल्प करने के लिए, या वो लोग खुद उस मुसीबत का सामना करने निकल पड़ी और एंड में मुश्किलों से लड़कर वो क्या ज़िंदा बच पाई या वो जो मुसीबत में फंस गई थी तो सामने वाले ने उन्हें मार दिया। पूरी स्टोरी के बाद मैंने एंड में जो मुझे लगता है जो हुआ होगा उन दो लड़की के साथ वो मैंने बताया है। वो आपको एंड में देखने मिलेगा। बहुत अलग कहानी है, इतना भी आप मिस मत करना। वीडियो चालू करने से पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. क्रिस नीदरलैंड में बॉर्न होती है 9 अगस्त 1992। क्रिस की फ्रेंड रहती है लीजेन, वो भी नीदरलैंड में बॉर्न होती है 24 सितंबर 1991। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करना। दोनों स्टूडेंट थी, पैसे वाले परिवार से थी। मार्च 2014 में उनका वैकेशन था और उन्होंने थोड़े टाइम पहले से घूमने का प्लान बनाया था, इसलिए वो लोग कैफ़े में काम भी करते थे। उन्हें चाहिए था वो पेरेंट्स से तो पैसे ले, बट खुद थोड़ा काम करके थोड़े पैसे जमा हो तो खुद के पैसे प्लस पेरेंट्स जो पैसे देंगे वो लेके वो लोग किसी कंट्री में घूमने जाए। अब एग्जैक्ट वैकेशन हुआ, 6 महीने उनको काम के कंप्लीट हुए, पैसे आए हाथ में। उन दोनों ने, क्रिस ने और लीजेन ने प्लान बना लिया था पैनेमा कंट्री जाने का। अब पैनेमा कंट्री को ऑफिशियली कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ पैनेमा और ये कंट्री है लैटिन अमेरिका में। अब इनके प्लान में था 6 हफ्ते के लिए पैनेमा जाना, उस कंट्री को एक्सप्लोर करना प्लस स्पेनिश लैंग्वेज सीखना, एंजॉय करना और लौटना। 15 मार्च 2014 ये लोग पैनेमा पहुँचते हैं। 2 वीक ये लोग पैनेमा में रहते हैं, बहुत खुश, हर जगह घूम रहे हैं। वो लोग जो टारगेट से आए थे वो टारगेट उनका कंप्लीट हो रहा था, एंजॉय कर रहे थे, स्पेनिश सीख रहे थे। पैनामा में 2 वीक रहने के बाद ये लोग जाते हैं बोकेट। बोकेट एक छोटा टाउन है पैनेमा में, वहाँ पर एक लोकल फैमिली थी, उनके साथ वो लोग रहते हैं। अब जैसे ये लोग पैनेमा में खुश थे वैसे ही इन्हें लगा बोकेट में भी इनका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, बट उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ पर ऐसी चीज़ें होने वाली है जो वो लोग ने सपने में भी नहीं सोचा था। बोकेट में एक जंगल था, ये दोनों ने सोचा चलो हाइकिंग के लिए जाते हैं। अब ये लोग ने, जो लोकल फैमिली के साथ ये लोग रहते थे, उनका कुत्ता साथ में लिया। 1 अप्रैल 2014 क्रिस, लीजेन और कुत्ता जंगल के अंदर हाइकिंग करने निकले। इनका शुरुआती सफ़र बहुत अच्छा था। ये लोग घूम रहे हैं, साथ में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। फेसबुक पे इन लोगों ने पोस्ट डाली, ब्रंच लिया। इनका टारगेट था रात को अंधेरा होने से पहले ये लोग घर लौट जाए। मॉर्निंग से आफ्टरनून हुई, आफ्टरनून से इवनिंग हुई, इवनिंग से रात हुई। रात में कुत्ता वापस आया, बट ये दोनों वापस नहीं आए। क्रिस और लीजेन वापस नहीं आए। अब जिस फैमिली के पास ये लोग रहते थे उन्होंने देखा कि कुत्ता रिटर्न आया बट ये दोनों रिटर्न नहीं आए, तो वो लोग टेंशन में आ गए और वो लोग फटाफट बाहर जाकर ढूंढने लगे। वो लोग ने अपने नेबर्स को भी ले लिया, हर कोई जाकर अलग अलग जगह पर उन लोगों को ढूंढ रहा है, क्योंकि एक टूरिस्ट बाहर की कंट्री से दूसरी कंट्री में आता है और अगर उसे वहाँ पर कुछ हो गया तो कंट्री का नाम ख़राब हो सकता है। प्लस दोनों यंग लड़की थी, 21 साल 22 साल, फैमिली को उनका टेंशन भी हो गया था। जब बहुत ढूंढने के बाद भी वो लोग नहीं मिलते हैं तो ये लोग कंप्लेंट करते हैं पुलिस स्टेशन में। अब नेक्स्ट डे पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया और ये लोग पैनामा पहुंची थी। उसके बाद ये लोग बुकेट पहुंची थी, हाइकिंग करने निकली थी।
तो क्रिस और लिसेन रोज़ अपने पेरेंट्स को मैसेज करती थी। 1 अप्रैल 2014 के बाद पेरेंट्स को मैसेज जाना बंद हो गया। अब पनामा में 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल पुलिस, वहाँ के लोग क्रिस और लिसेन को ढूंढ रहे थे। लेकिन 6 अप्रैल को क्रिस और लिसेन के पेरेंट्स आ गए नीदरलैंड से पनामा, और वो लोग काफ़ी लोगों को लेकर भी आए थे लिसेन और क्रिस को ढूंढने के लिए। जब पनामा की पुलिस इनके पेरेंट्स जिन लोगों को लेकर आए थे, स्पेशल ऑफिसर्स, इन सब के ढूंढने के बावजूद वो लोग कहाँ पर है कुछ पता नहीं चल रहा था, तब क्रिस और लिसेन के पेरेंट्स ने $30,000 इनाम रख दिया कि जो भी हमारी बेटी को ढूंढ कर लाएगा उन्हें $30,000 इनाम मिल जाएगा। अब ये न्यूज़ हर जगह फैल गई। क्रिस और लिसेन के जो पेरेंट्स थे, काफ़ी टाइम तक वो लोग पनामा में थे, बट जब फाइनली उनके बारे में कुछ पता नहीं चला तो वो लोग भी समझ गए कि हमारी बेटी के साथ कुछ हुआ है और वो अब हमें कभी नहीं मिलेगी। वो लोग लौट गए नीदरलैंड। 3 महीने के बाद एक लेडी पुलिस स्टेशन में आती है एक बैग को लेकर, ब्लू कलर की बैग। वो बैग उस लेडी को मिली थी ऑल्टो रोमेरो गांव के पास, एक नदी किनारा है, वहाँ पर उसे वो बैग मिली थी। अब वो पुलिस को कहती है कि ये जो ब्लू बैग मुझे मिली है, मैं रोज़ वो नदी किनारे जाती हूँ, बट कल ये बैग नहीं थी, ये बैग मुझे आज ही मिली है। अब पुलिस शॉक हो जाती है। पुलिस जब उस बैग को देखती है तो बैग के ऊपर डस्ट वगैरह कुछ नहीं रहता है, पूरी ड्राई बैग रहती है और बहुत अच्छी कंडीशन में रहती है। तो पुलिस वो बैग देखकर शॉक हो जाती है, और उस बैग को जब ओपन किया जाता है तो पुलिस को पता चलता है ये लिसेन की बैग है। बैग के अंदर से मिलता है लिसेन का पासपोर्ट, वाटर बॉटल, $88, कैनन का कैमरा, iPhone 4 जो क्रिस यूज़ करती थी, सैमसंग गैलेक्सी S3 जो लिसेन यूज़ करती थी। अब पुलिस ने सबसे पहले उनके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो उस पर 2 नंबर फ्लैश हुए जिस पर क्रिस ने और लिसेन ने बहुत बार कॉल किया था। 112 जो इंटरनेशनल इमरजेंसी नंबर है और 911 जो पनामा का इमरजेंसी नंबर था। अब 1 अप्रैल को क्रिस के फ़ोन से शाम के 4:39 पर पहला कॉल किया गया 112 पर, बट कॉल नहीं लगा। उसके बाद लिसेन के फ़ोन से 4:51 पर 112 पर फिर से कॉल किया गया, बट कॉल नहीं लगा। लिसेन के फ़ोन से सुबह के 6:58 पर फिर से कॉल किया गया, नहीं लगा। सुबह के 10:52 को फिर से कॉल किया गया लिसेन के फ़ोन से 112 पर 911 पर, बट नंबर नहीं लगा। उसके बाद 2 तारीख को 2 अप्रैल को क्रिस ने फ़ोन लगाया तो नहीं लगा, बट लिसेन का फ़ोन 112 पर 2-3 सेकेंड तक फ़ोन ऑन रहा और कट हो गया। उसके बाद 3 अप्रैल को उन्होंने फिर से कॉल लगाया, बट कॉल नहीं लगा। उसके बाद 4 अप्रैल को उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया, बट फ़ोन ऑन किया सिग्नल चेक करने के लिए। क्रिस का फ़ोन बराबर था, बट लिसेन के फ़ोन की बैटरी 4 तारीख को सुबह के 5 बजे डेड हो गई। उसके बाद लिसेन के फ़ोन से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। 5 तारीख को क्रिस का फ़ोन ऑन किया गया सिग्नल चेक करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्रिस के फ़ोन में कोई गलत पिन डाल रहा था बार बार फ़ोन ऑन करने के लिए, बट क्योंकि वो गलत पिन डाल रहा था तो फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था। तो अब ये कौन था? क्या तब तक दोनों मर गए थे, या दोनों का फ़ोन कहाँ पर गिर गया था, या क्या हुआ था? ये सब चीज़ें पुलिस सोच रही थी, हर कोई सोच रहा था। लास्ट 11 अप्रैल को क्रिस का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, तब उसके फ़ोन में 22% बैटरी बाकी थी, 22% बैटरी बाकी थी। अब ये लोग ने जब कैमरा चेक किया तो कैमरे के अंदर बहुत अलग अलग फ़ोटोज़ मिले, जिसमें कुछ फ़ोटो लिसेन और क्रिस की थी। उनमें से थोड़ी फ़ोटो नॉर्मल थी, तो थोड़ी फ़ोटोज़ में ऐसा लग रहा था कि क्रिस और लिसेन जंगल के अंदर कहाँ पर खो गए हैं, और वो लोग के एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने किसी को देखा और डर रहे हैं। उनके फेस पर थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा था, नर्वसनेस दिख रही थी। लेकिन बाकी के जो फ़ोटोज़ थे वो रात में अंधेरे में लिए गए थे। उसमें से एक फ़ोटो के अंदर क्रिस के बाल दिख रहे थे, क्रिस के हेयर दिख रहे थे, बट उसका फेस नहीं दिख रहा था। अब हो सकता है कि क्रिस इंजर्ड हो या मर गई हो उस वक्त गलती से, या तो किलर ने वो फ़ोटो खींच ली थी, या तो हो सकता है लिसेन ने खींची हो। बट बाकी सब फ्लैश फ़ोटोज़ में क्रिस नहीं है, लिसेन नहीं है। ये सब फ़ोटोज़ देखकर लोगों ने अलग अलग चीज़ सोची थी। किसी को लग रहा था
कि ये फ्लैश फ़ोटो खींचकर जब सर्च टीम अंदर आई होगी तो रात के समय उन्हें सिग्नल देने के लिए ये लोग ने फ्लैश से फ़ोटो खींची होगी, या फिर रात के समय इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होगा तो इन लोगों ने फ़ोटो खींची ताकि फ्लैश से इन्हें रास्ता दिखे और ये आगे जा सके। अब तीसरी चीज़ इसमें क्या हो सकती है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो कैमरे की फ़ोटो देख के ये लोग शॉक हो गए थे। अब तक पुलिस के दिमाग में दो चीज़ चल रही थी, क्रिस और लिजेन के ऊपर या तो किसी जानवर ने अटैक किया है या किसी किलर ने अटैक किया है। अब इन लोगों ने क्या किया, इनकी जो सर्च टीम थी, बैग जहाँ पर मिली वहाँ पर सर्च टीम भेजी। बस वहाँ पर इन लोगों को मिलती है 33 बिखरी हुई हड्डियाँ। एक शूज़ मिलता है, उसके अंदर पैर कटा हुआ है। अब पुलिस को फुल डाउट था ये क्रिस और लिसेन के ही बोन्स है और वो कटा हुआ पैर भी क्रिस या लिसेन का ही है। और इन्हें जैसे वो हड्डियाँ मिलती है, थोड़े बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, तो कहाँ पर भी खरोच के निशान नहीं होते। तो पुलिस टेंशन में आ जाती है कि अगर इनके ऊपर जानवर ने अटैक किया होता तो खरोच के निशान तो होते ना। अब फाइनली रिपोर्ट्स के अंदर भी वही निकल कर आता है कि वो हड्डियाँ, वो बूट के अंदर कटा हुआ लेग लिजेन और क्रिस के है। ये न्यूज़ उनके पेरेंट्स तक पहुंचती है, उनके पेरेंट्स कम्प्लीटली टूट जाते हैं। तो अब सवाल ये था क्रिस और लिजेन के साथ क्या हुआ था, क्या वो गिर गई थी कहाँ से या किसी ने मार दिया था। तो हम थोड़ा ये स्टोरी पर फिर से जाते हैं। 1 अप्रैल को वो लोग निकलते हैं तो जो जंगल था वो तो बुकेट के पास ही था। तो क्रिस और लिजेन की जो बैग है वो 3 महीने के बाद जो जगह से मिली आल्टो रोमेरो गांव के पास, वो काफ़ी दूर है। तो वो बैग वहाँ पर कैसे गई, और अगर बैग वहाँ पर गई तो ये दोनों तो बुकेट में जो जंगल है वो पास में ही था। तो अगर ये लोग इंजर्ड हुए हैं या ये लोग जंगल में कहाँ पर खो गए हैं तो इनके बॉडी पार्ट्स इतने दूर से कैसे मिले। अगर ये लोग इंजर्ड भी थे तो ये लोग इतने दूर कैसे पहुँच सकते हैं। अब क्रिस और लिजेन के बॉडी पार्ट्स मिले थे, इस पर स्क्रैच के निशान नहीं थे, खरोचने के निशान ज़रा भी नहीं थे। तो ये बात भी क्लियर हो गई थी उन लोगों को किसी जानवर ने नहीं खाया। तो हुआ क्या, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जब वो लोग जंगल में घूम रहे थे तब वहाँ के लोकल लोग उन दोनों को मिले और लोकल लोगों ने हो सकता है इन्हें लूटा हो, इनके साथ गलत हरकत की हो और इन्हें मार डाला हो। और वहाँ के जो अधिकारी जो बड़े पोस्ट पे होंगे उन्हें जब पता चला होगा कि भाई यहाँ के लोकल लोग ने लूटपाट करके टूरिस्ट को मार दिया है, तो उन लोगों ने बैठकर प्लान बनाया हो। ये सिर्फ एक थॉट है, उन लोगों ने बैठकर प्लान बनाया हो कि थोड़े टाइम के बाद ये केस ठंडा हो जाएगा। थोड़े टाइम तक उन लोगों ने सर्च ऑपरेशन चालू रखा और जब 3 महीने हो गए तो लिजेन की बैग को इन लोगों ने एक नदी किनारे रख दिया। अब वो लेडी ने कहा था उसके पहले दिन वो बैग नहीं थी, उसके बाद वाले दिन बैग आई, मतलब किसी ने बैग रख दी, या तो किलर ने रखी होगी या वहाँ के कोई बड़े अधिकारी का जो प्लान होगा उस हिसाब से उन लोगों ने रख दी। सेकेंड चीज़, उनकी जो हड्डियाँ बोन्स थे वो भी वहाँ पर रख दिए। लेडी को जब बैग मिली तो उसकी आजू बाजू की जगह पर तब क्यों बोन्स, हड्डियाँ, ये सब चीज़ें नहीं मिली, और सर्च टीम वहाँ पर गई तब क्यों मिली। और वो जो रात में फ्लैश फ़ोटोज़ लिए थे, जान करके वो फ़ोटो लिए गए होंगे ताकि लोगों को ऐसा लगे कि लिजेन और क्रिस ने ये फ़ोटो लिए। तो जिस तरीके से ये स्टोरी को इंटरनेट पर प्रेजेंट किया गया है उससे तो एक थॉट दिमाग में आती है, हो सकता है ये थॉट गलत भी हो और कोई चीज़ें हुई हो। ये तो आज तक पता नहीं चला कि उस दिन क्रिस और लिजेन के साथ क्या हुआ था, बट जो भी हुआ था बहुत भयानक हुआ था। और हम हमेशा प्रे करेंगे कोई भी इंसान कहाँ पर भी घूमने के लिए जाए तो कभी कोई मुसीबत में ना फंसे। अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट की है तो मेरे चैनल पे रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की कहानी, श्रद्धा कपूर की कहानी, सोडी जब मिसिंग था तब क्या क्या हुआ था वो कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, पोपटलाल की कहानी, तमन्ना भाटिया की कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, ब्लैक मैजिक की कहानी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जो आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है।
पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।